बिल्कुल, देखिए सबसे पहला तो ऑब्वियसली टीसीएस ही है। टीसीएस को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि आज टीसीएस में 3% के करीब की रैली होनी चाहिए। मतलब नंबर ऐसे भी नहीं है कि आप एक कॉल ले लें कि यहाँ से 15-20% स्टॉक भाग जाएगा, मगर एक चीज़ है, जितना स्टॉक और थोड़ा लोअर लेवल से चला भी है, लेकिन नंबर अच्छे हैं। एआई के नंबर अच्छे हैं, 13.6% बढ़ा है, $9.5 बिलियन की ऑर्डर बुक है, $800 मिलियन की मेगा डील शामिल है इसमें, और Q2 से डिमांड सुधरने की बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं FY27 बेहतर रहेगा। और जैसे कि आप कह रहे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री एक्चुअली काफ़ी स्ट्रांग थी। FY28 का EPS 155 से 160 पॉसिबल है। इन दैट केस 13 टाइम्स पर ही ट्रेड कर रहा है। अब मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं कि 15 टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, सिटी कह रहा है 12 टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। अगर कंपनी की ग्रोथ आने लग जाए ना तो 20 टाइम पे भी ट्रेड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, 35% नीचे अपने इस साल ये स्टॉक, मेरे ख्याल से आज यहाँ पर ठीक ठाक मूव आना चाहिए। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, टाटा टेक और OFSS, इनको मैं ग्रीन ले रहा हूँ। जो आईटी से जुड़े हुए स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, जिन पर हमारा वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू रहा है, और परसिस्टेंट पर तो आई थिंक मेरे ख्याल से सिर्फ CNBC आवाज़ ने उस दिन इतना बोल्ड कॉल लिया होगा, किसी और की हिम्मत नहीं हुई होगी उस दिन जब 10% नीचे था। और उसके बाद से आप देखें किस तरीके के पैसे बने हैं यहाँ पर, लोअर लेवल से किस तरीके की रिकवरी आई है। भले ही आपको दिखाएगा कि ये नीचे 14 डेज में भी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से देखें 4300 के, वहाँ से 4800। कोफोर्ज, टाटा टेक और OFSS, ये वैसे भी 3 स्टॉक्स रहे हैं जिस पर हमने इवन इस पूरी आईटी के बेयर रन में एक पॉजिटिव व्यू रखा है। इन्होंने आउट परफॉर्म किया, इन्होंने ज़बरदस्त आउट परफॉर्म करके दिया है, आपको लगातार शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। इनके चार्ट देखें आप, 3-3 महीने के नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है। OFSS तो अपने हाई से सिर्फ 9% दूर है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी स्ट्रेंथ होगी। अब मैं आता हूँ आज के सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक पर, वो है डिक्सन टेक। और डिक्सन टेक का 3 महीने का चार्ट रखिएगा आप, और देखिए ये चीज़ जो है ना, मैं सच बताऊँ, जो हमारे एकदम लॉयल व्यूअर्स हैं ना, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मैसेजेस आते हैं ना हमको, तो हम देखते हैं उस हिसाब से। सरकार से मंजूरी मिली है, CNBC आवाज़ की एक्सक्लूसिव थी, ठीक है। बड़ा गैप अप हो तो प्रॉफिट बुक करें यहाँ पर, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो तो पॉजिटिव बुक करें। उस लाइन को रखिएगा प्लीज़, पहले इन सब पर मत आइए। जो न्यूज़ है पहले तो वो न्यूज़ दिखाइए, पहले तो न्यूज़ दिखाइए। जो डिक्सन और वीवो का जो जॉइंट वेंचर है उसको सरकार से मंजूरी मिली है, और अगर अब यहाँ पे बड़ा गैप अप हो तो इन दैट केस थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें, CNBC आवाज़ ने एक बहुत बोल्ड व्यू लिया था। उस दिन स्टॉक 10,200 पर था, मुझे अच्छे से याद है। अब सब ने कहा था सेल, उस दिन सब ने, ब्रोकरेज ने भी कहा था और भी कुछ लोगों ने कहा था, ठीक है। सिर्फ CNBC आवाज़ ने कहा था उस दिन कि ये मौका है, और वहाँ से आप देखें किस तरीके से वन वे रैली हुई है, और 30% के करीब की रैली हुई है FNO स्टॉक में करीब, और सिर्फ CNBC आवाज़ ने आपको सबसे पहले वीवो JV पर सही खबर दी थी। बहुत लोगों ने ऐसी कुछ खबरें चलाई थी कि शायद नहीं मिलेगी मंजूरी, ये होगा वो होगा। हमने, असीम ने आपको सबसे पहले बताया था कि मंजूरी मिलेगी, और इन प्रिंसिपल मंजूरी तो मिल चुकी है, ऑफिशियल लेटर भी जल्द आएगा, ये हमने आपको बताया था। अब पता है क्या है, अब सब कुछ भाव में है। अब आप आज आकर अगर आप चेज करेंगे ना, तो फिर वही हो जाएगा जो हिंदी फिल्मों में होता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, वो पुलिस लास्ट में जो आती है ना। तो अब अगर आप आज के गैप अप में, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप हमारी कमेंट सुनकर पिछले 3 महीने से लॉन्ग रहे हैं, आज से बेहतर मौका नहीं हो सकता आपके लिए। आज जिसको चेज करना करने दीजिए, जिस लेवल पे चेज करना करने दीजिए, आप अपना मुनाफा बांध के साइड पे हो जाइए। ये मेरा व्यू रहेगा आज डिक्सन टेक पर।